तो क्वेश्चन नंबर जो 8 है, अपने को घनफल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले क्या है कि जो आधार विधि है उसका जो सूत्र है वो क्या होता है। तो आधार विधि का मैं सूत्र लिख रहा हूँ। आधार विधि के लिए सूत्र होता है संख्या प्लस विचलन, संख्या प्लस 2 गुणा विचलन ओब्लिक 3 गुणा विचलन स्क्वायर ओब्लिक विचलन का क्यूब। यानी कि सूत्र निखिलन विधि में आधार विधि के लिए जो सूत्र होता है कि संख्या प्लस 2 गुणा विचलन ओब्लिक 3 गुणा विचलन स्क्वायर ओब्लिक विचलन का क्यूब। तो सबसे पहले 15 जो है वो आधार 10 के नजदीक है, तो मेरे पास आधार हो गया 10। आधार कितना हुआ प्रश्न का 10, क्योंकि ये 15 है वो 10 के नजदीक है। अब इसका जो विचलन है वो अपने पास कितना हो गया, विचलन हो गया मेरे पास प्लस के 5, क्योंकि ज्यादा है इसलिए विचलन का मान धनात्मक होगा, इसलिए विचलन हो गया प्लस 5। अब सूत्र में मान रखना है तो 15 की घात 3 15 का क्यूब बराबर संख्या हो गई आपके पास 15 प्लस 2 गुणा विचलन आपके पास कितना है 5। ठीक है, 3 गुणा 5 का स्क्वायर 5 का क्यूब, यानी कि संख्या 15 प्लस 2 सूत्र में आता है गुणा विचलन ओब्लिक 3 गुणा विचलन का स्क्वायर और विचलन का क्यूब। 15 प्लस 2 गुणा 5 होता है 10, 5 का स्क्वायर होता है 25, 5 का क्यूब होता है 125। 15 और 10 को जोड़ा तो हो गए 25, 25 गुणा 3 होते हैं 75, 125 के 125। अब इसको अरेंज करने का जो तरीका है वो कैसे रहेगा, आप ऐसा कर लीजिएगा 125 को लिखा ऐसे, फिर आपको ये इसके नीचे ये एक ब्लैंक रखना है और फिर लिखना आपको 75, तो आपने लिखा ये 75, फिर आपको ये एक ब्लैंक रखना है, फिर आपने लिखा 25। अब इसको जोड़ देना है, तो जोड़ने पे 5, 2 और 5 कितने होते हैं 7, 1 और 7 8 5 13 के 3, 1 हासिल का 2 और 1 3, ये आ गए अपने पास 3375। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 जो है 91 का घनफल निकालना है। तो ये प्रश्न भी आधार विधि से हल होगा। तो आधार विधि का सूत्र मैंने पहले लिखा, तो आधार विधि का सूत्र हो गया संख्या प्लस 2 गुणा विचलन ओब्लिक 3 गुणा विचलन स्क्वायर ओब्लिक विचलन का क्यूब। तो अपने पास ये आधार कितना हो गया, आधार हो गया 100। आधार 100 पे 91 का विचलन कितना होता है, आधार 100 पे 91 का विचलन होता है माइनस के 0.9, क्योंकि 9 कम है इसलिए विचलन का मान ऋणात्मक आएगा। अब सूत्र में मान रखना है, तो 91 की घात 3 बराबर संख्या 91, ठीक है, प्लस 2 गुणा विचलन माइनस के 0.9 ओब्लिक 3 गुणा माइनस 0.9 का स्क्वायर ओब्लिक माइनस 0.9 की घात 3। करने का मतलब ये हुआ कि संख्या 91 प्लस 2 सूत्र में आता है विचलन माइनस 0.9 ओब्लिक 3 सूत्र में माइनस 0.9 का स्क्वायर विचलन स्क्वायर ओब्लिक विचलन का क्यूब। अब बेसिकली क्या करना है, 91 के 91 प्लस 2 को अगर माइनस 9 से गुणा करते हैं तो आते हैं 18, तो माइनस के 18 ओब्लिक 3 गुणा 9 का स्क्वायर माइनस 0.9 का स्क्वायर हो गया प्लस के 81, और माइनस 0.9 की घात 3 का मान कितना होता है, 9 का अगर घन करें तो आता है 738, और चूंकि माइनस को 3 बार गुणा करना तो चिन्ह आ जाएगा माइनस।
अब 91 में से हम 18 माइनस करेंगे तो 91 में से 18 गए कितने आए, 11 में से 8 गए 3 आए और 8 में से गए 7 आए, यानी 73 आ गए। ओब्लिक 3 एकम 3, 3 गुना 8 24 और ये माइनस के 729। अब हमें सबसे महत्वपूर्ण बात ये ध्यान रखनी है कि जब ऋणात्मक आ जाता है तब हमें उसको धनात्मक लेके आना होता है, और धनात्मक लाने के लिए पास वाले जो सेक्शन होता है, पास वाला जो खंड होता है उसमें से उधार लेते हैं। तो मैंने क्या किया, 73 के 73। अब अपने को घटाने के लिए यहाँ 800 चाहिए, 800 लेने का मतलब यहाँ से हम 8 उधार लेंगे तो 243 माइनस 8 और यहाँ हो गया 800 माइनस 729। अब यहाँ आ गए 73 के 73, 243 में से 8 गए 235 और यहाँ 800 में से 729 गए तो कितने आए 71। ठीक है। अब अपने पास आधार में 2 जीरो है तो 2 अंक रखने, तो 71 के 71 आ गए, 35 के 35 आ गए और 73 और 2 थे 75, तो ये हो गया 75 35 71। तो क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है वो है 32 की घात 3, यानी कि ये जो प्रश्न है वो आधार विधि से हल होगा नहीं, क्योंकि ये संख्या 10 के या 100 के नजदीक नहीं है, तो यहाँ उपाधार विधि का सूत्र लगेगा। उपाधार विधि के लिए सूत्र क्या होता है, उपाधार अंक स्क्वायर गुणा संख्या प्लस 2 गुणा विचलन। ठीक है, कि उपाधार अंक स्क्वायर गुणा संख्या प्लस 2 गुणा विचलन, उपाधार अंक गुणा 3 गुणा विचलन स्क्वायर और विचलन का क्यूब। ठीक है, सबसे पहले 32 जो है वो उपाधार तो हो गया इसमें 30, यानी 30 के नजदीक है तो उपाधार हो गया 30। उपाधार अंक हो गया इसमें 3, 30 के नजदीक है 3, 300 के नजदीक है तब भी 3। अब विचलन निकालना है तो विचलन हो गया इसमें प्लस 2। अब सूत्र में मान रखना है तो 32 का क्यूब बराबर उपाधार अंक स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर गुणा संख्या 32 प्लस 2 गुणा विचलन 2। उपाधार अंक स्क्वायर गुणा संख्या प्लस 2 गुणा विचलन, उपाधार अंक यानी 3 गुणा 3 सूत्र में और विचलन का मान 2, 2 का स्क्वायर और विचलन की घात 3, तो 3 का क्यूब। 3 का स्क्वायर होता है 9 गुणा 2 दूनी 4, 32 और 4। 3 गुणा 3 होता है 9, 2 का स्क्वायर 4, 2 की घात 3 होती है 8। अब 9 गुणा 32 और 4 हो गए 36। ठीक है, 9 गुणा 4 होते हैं 36 और 8 के आगे 8। अब 9 को 6 से गुणा करेंगे, 9 6 की 54 के 4 हासिल के 5, 9 3 27 और 5 32। 36 के आगे है 36 और 8 के आगे 8। अपने पास उपाधार में 1 0 है तो अपन एक एक अंक रखेंगे, 8 के 8 आ गए, 6 के 6 आ गए, 4 और 3 7 होते हैं और 32 के 32 आ गए। यानी 32 का जो घनफल निकालेंगे वो उपाधार विधि से निकलेगा, और उपाधार विधि में उपाधार अंक 3 है और विचलन 2 है। अब इस विधि का जो एक और क्वेश्चन बचा है वो भी कर लेते हैं।
208 का क्यूब। तो सबसे पहले उपादार हो गया 200, उपादार अंक हो गया 2, इसका जो विचलन है वो हो गया अपने पास 0.8, विचलन हो गया प्लस 0.8। तो सूत्र लिख देता हूं, उपादार अंक स्क्वायर गुना संख्या प्लस 2 गुना विचलन ओब्लिक उपादार अंक गुणा 3 गुणा विचलन का स्क्वायर और विचलन की घात 3। सूत्र हमने पहले भी लिखा है। तो 208 की घात 3 बराबर उपादार अंक कितना है 2, तो 2 का स्क्वायर गुना संख्या अपने पास है 208 प्लस 2 सूत्र में, विचलन अपने पास हो गया 8, उपादार अंक अपने पास कितना है 2, 3 सूत्र में, विचलन अपने पास 8 का स्क्वायर और विचलन का क्यूब यानी 8 का क्यूब। अब 2 का स्क्वायर होता है 4, 2 गुना 8 होते 16, 208 प्लस 16 ओब्लिक 2 गुना 3 6, 8 का स्क्वायर कितना होता है 64 और 8 का क्यूब कितना होता है 512। अब सुनिए 4 गुना 208 और 16 कितने होते हैं 224, 224। 6 गुना 4 24, 6 चौका 24, 4 हासिल के 2, 6 6 36 और 2 38, 512 के 512। अब वही तरीका है, पहले 4 को 4 से गुणा किया, 16 के 6, 22 चौका 88 और 1 89 और 384 के 384, 512 के 512। अब आधार उपादार में 2 जीरो है तो 2 अंक रखेंगे, तो 12 के आगे 12, 5 आ गए इसमें, 384 में 5 जोड़ेंगे तो 389, तो 89 आ गए इस तरफ। अब ये जो 3 बचे वो जुड़ देंगे इसमें, तो 896 और 3 कितने हो गए 899, यानी 32 का जो 208 का जो घनफल है वो कितना हुआ